Hello everyone, this is Pawan Tomo. Welcome back to my YouTube channel. Class 10 Maths quadratic equation के इंट्रोडक्शन करते हैं. देखिए, इसमें सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ठीक है, ये फॉर्मेट होता है. इसमें साथ साथ ये कंडीशन होती है a नॉट इज इक्वल टू जी. मतलब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंपल्सरी होता है कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए एंड डिग्री इसकी 2 होनी चाहिए, तो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक ही वैल्यू नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए. ठीक है, और साथ साथ ये भी है हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस फाइंड होते हैं, 2 सॉल्यूशंस निकलते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पर 2x प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसी तरह से क्योंकि डिग्री इसकी 2 है और सिंगल वेरिएबल के अंदर है, x वेरिएबल है इसमें, अगर ये हो 2x प्लस 3, इसमें हमारा जो ax स्क्वायर है ना, ये x स्क्वायर वाला फॉर्मेट यहाँ पे नहीं है स्टार्टिंग का, तो डिग्री इसकी कितनी 1 हो जाएगी और 1 डिग्री वाले में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ठीक है, तो इसकी सिंगल डिग्री है तो कैसा होगा, लीनियर. ठीक, क्वाड्रेटिक नहीं. ठीक है, इस तरीके से देख लेंगे. और भी इसमें एग्जांपल लेके देख सकते हैं. इसमें अब देखिए इनके जो मेथड्स क्या क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के मेथड्स क्या क्या है. देखिए मेथड्स to solve quadratic equation. ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे जो हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली है. सबसे पहला मेथड है इसमें फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड मेथड है हमारा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है ना. सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड को लेंगे. ठीक है ना, देखिए सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड को देखेंगे. फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले कोई इक्वेशन ले लेते हैं हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में हो. जैसे कि ये है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन है. इसको जो है फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये तो मालूम है कम से कम 2 सॉल्यूशंस होते हैं. तो इसमें स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा. सबसे पहले इसमें साइड्स के नंबर देखो. इस तरफ कितना है 2 है और इधर कितना है 3. इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में रख लो. 2 into 3 कितना हुआ 6 हो गया हमारा. अब 6 के जैसे फैक्टर करोगे तो 6 into 1 भी हो सकते हैं या 2 into 3 इस तरीके से. अब लास्ट में देखो साइन क्या है, प्लस का है,
तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, यहाँ मिडिल टर्म कितना है 5 है, 5 के प्लेस पे प्लस करके रखा जाएगा इन्हीं नंबर्स को। तो 6 + 1 करते हैं तो 7 हो जाएगा, बट ये तो 5 है, तो 2 + 3 ये सेकंड वाला काम है। तो 5 के प्लेस पे कितना रखेंगे हम 2 + 3, 2 + 3 इस तरीके से रख दिया, ठीक है, +3 = 0। तो 2x² आगे इसको ऊपर करेंगे तो -2x - 3x + 3 = 0। अब दो के पेयर्स बना लो यहां पर। इसमें देखिए कॉमन वही लिया जाएगा जिससे कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में साफ साफ दिख रहा है भाई पहले पेयर में हमारा 2 दोनों में सेम है। अब इसके बाद जो है x भी दोनों में से आ रहा है, 2x कॉमन आ गया तो यह 2x से डिवाइड किया x बार गया, 2x से 2x में 1 बार गया। इसी तरह इन दोनों में कितना सेम दिखाई दे रहा है 3, तो -3 कॉमन ले लो। अब इसमें x आ गया भाई, बाहर माइनस लिया है तो माइनस से प्लस में डिवाइड करें माइनस हो जाएगा, 3 से 3 में 1 बार = 0। अब देखिए यहां जो है x - 1 दोनों में से कॉमन लिया इंटू 2x - 3 = 0, ठीक है। इस टाइप से इसके जो है 2 फैक्टर्स हो गए हमारे। आगे देखिए, आगे इसको रखेंगे हम x - = 0 एंड सेकंड हो जाएगा 2x - 3 = 0। तो x = 1 हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड 2x = 3। भाई साइड चेंज होने पर माइनस का प्लस हो गया, x = 3/2। सीधी सी बात है, 2 इधर इंटू है इधर आगे डिवाइड हो गया तो 3/2। तो इसमें इस तरीके से हमारी 2 वैल्यूज आ गई, एक x की वैल्यू 1 आ गई और सेकंड हमारी x की वैल्यू 3/2 आ गई। इसको जरा ऊपर x की वैल्यू यहाँ पे ये 3/2, ठीक है। इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे 2 सॉल्यूशन निकल आए इसके, ठीक है ना। अब इसके बाद हम जो है दूसरा मेथड देखेंगे, ठीक है। देखिए आगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किस तरीके से सॉल्व करेंगे उस इक्वेशन को। देखिए क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी ax² + bx + c = 0, और साथ में ये भी कंडीशन होता है a ≠ 0, ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b + -√b² - 4ac/2। या देखो ऐसे भी रख देते हैं कि -b + -√d/2। d जो है डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट के लिए होता है b² - 4ac, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की, इससे कंपेयर करके एबीसी निकालेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है। या फिर पहले डी निकाल लो, ठीक है, उसके बाद इसका यूज करेंगे। तो हम इस तरीके से भी रख सकते हैं, डी निकालेंगे तो ऐसे रख लो, अदरवाइज सीधा सीधा इसमें पुट अप करो, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें आगे आएगा नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। देखो नेचर ऑफ रूट्स के लिए रूल होता है, इसमें 3 रूल हैं, 3 टाइप्स के नेचर होते हैं रूट्स के।
नेचर ऑफ रूट्स। पहला नेचर होता है, अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, d greater than 0, if d greater than 0, तो रूट्स कैसे होंगे? इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। किस टाइप के रूट्स होंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है। सेकेंड कंडीशन है हमारी, इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d जो है 0 के इक्वल है, तो उस कंडीशन में कैसे रूट्स होंगे? इसमें टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। इस कंडीशन में टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है ना? द इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। थर्ड कंडीशन होती है हमारी, अगर d की वैल्यू जो है 0 से स्मॉलर है, मतलब नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में कोई रूट्स नहीं होते। द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। समझ गए ना? तो इस तरीके से इसके ये नेचर्स का पहले फाइंड करोगे आप। अगर देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है, 0 से स्मॉलर आती है, तो यहीं पे काम खत्म हो जाता है, आगे रूट्स नहीं निकलते उसमें, क्योंकि कोई रूट्स होते ही नहीं। ठीक है ना? तो इसका बेसिकली ध्यान रखो। अब बात है अगर ग्रेटर 0 है, तो इसके दो अलग अलग रूट्स होंगे। जैसे कि किसी इक्वेशन में दो वैल्यू आ जाए 2 and 1, इस टाइप से। अगर दो इक्वल रूट्स है, तो इसमें दोनों सेम आएंगे। जैसे दोनों 2 2 आ गए, 3 3 आ गए, दोनों ही नंबर सेम आएंगे। इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसके आगे जो है रूट्स निकालने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। ठीक है? इस टाइप से इसे देख लीजिए। इसके बाद हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे निकालते हैं, मतलब उसमें वैल्यूज पुटअप करके कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल लेके हम आपको बताएंगे। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x² - 5x + 3 = 0। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के द्वारा किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए। इसको सबसे पहले काम करते हैं, हमारे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c, इससे पहले कंपेयर कराएंगे तो abc निकल आएगा। तो a कितना हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ 2 है, और b कितना होगा x के कोफिशिएंट, तो सीधी सी बात है -5 हो गया। एंड c कितना हो जाएगा 3, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। ठीक है? abc निकल आएगा। सबसे पहले जो है, देखिए, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे वो फाइंड करने हैं, क्या क्या वैल्यूज निकलेंगे। सबसे पहले d निकालते हैं। सबसे पहले जो भी रूट्स का नेचर होगा पहले उसको फाइंड करते हैं। तो b² - 4ac होता है। इसमें abc की वैल्यू पुटअप करो, तो b हमारा कितना है -5 है, तो -5 का स्क्वायर -4 × 2 × 3। ठीक है? 5 का स्क्वायर कितना हो 25, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 2 8 3 24, इसमें से माइनस किया 25 में से 24 को 1 आ गया। अब b की वैल्यू जो है हमारी कितनी हो गई 1 आ गई। अब सीधी सी बात है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा क्या है, x = -b + -√b या b² - 4ac कुछ भी रखो 1 2। इसके अंदर ये वैल्यूज पुटअप करेंगे। देखिए, यहां b की वैल्यू कितनी है -5 है, और माइनस साइन ऑलरेडी है यहाँ पे b के साथ, -5 इस तरीके से रख दो, प्लस माइनस
डी कितना है हमारा 1 निकाला है हमने, यहां पुटअप कर दो √1 बाय 2 इंटू ए कितना है 2 माइनस माइनस प्लस हो गया +5 प्लस माइनस √1 का जो है 1 ही आएगा, ठीक है, इसका 1 का √1 में 2 2 जा 4। अब इसमें आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहां दो साइन एक साथ है, प्लस और माइनस, तो पहले x की वैल्यू प्लस लेके कर लेते हैं y+1/4, दूसरे x की वैल्यू माइनस लगा के जिसमें, क्योंकि दोनों साइन एक साथ है दोनों में यूज करना पड़ेगा, पहले प्लस का यूज किया फिर माइनस का, y-1/4, ठीक है। अब देखिए x = कितना हुआ 6/4 और यहां कितना हुआ 4/4, 2 से 3 बार कट गया 6, 2 से 2 बार 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3/2 हो गई। इसमें 4 से 4 कट जाएगा 1 बार, तो x की वैल्यू 1। तो इस तरीके से हमारे जो इसके रूट्स होंगे 3/2 एंड 1 होते हैं। 3/2 एंड 1, ठीक है, ये हमारे x की वैल्यू। तो इसमें इस तरीके से हमने जो इंट्रोडक्शन करवाया है उसी के बेस्ड पूरा चैप्टर है और इजीली हो जाएगा, इसमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर भी अगर किसी भी टाइप की कोई भी डाउट हो आपकी तो आप तुरंत जो है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें सभी को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।